नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा जो टॉपिक है वह है मूल अधिकार पार्ट थर्ड इसलिए क्योंकि मूल अधिकारों के संबंध में मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पूर्व में दो वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने मूल अधिकारों के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं यह आपको बताया था। साथ में दो प्रकार के मूल अधिकारों की मैंने चर्चा भी की थी। वे दो प्रकार के मूल अधिकार जो थे, पहला आर्टिकल 14 से लेकर 18 समता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। तो 19 से 22 तक मैंने चर्चा कर ली। अब जो पार्ट थर्ड के अंतर्गत अगला जो अधिकार है मूल अधिकारों का, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह दो अनुच्छेदों में है, आर्टिकल 23 और 24, जिसके तहत स्त्रियों, बच्चों, पुरुषों, बालकों के संबंध में विशेष कानून बनाया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। अब इसमें आर्टिकल 23 क्या करता है? आर्टिकल 23 जो है वह दो भागों में पहला 23 का 1 क्या कहता है कि मानव के अवैध व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। क्या कहता है? मानव के अवैध व्यापार। आप लोग सुने होंगे, हिस्ट्री में पढ़ते कि पहले मानव की खरीद बिक्री की जाती थी तथा उनको गुलाम बनाकर रखा जाता था, दास बनाकर रखा जाता था। तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया, मानव के अवैध व्यापार तथा इसमें दूसरा वर्ड है बेगारी तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम का प्रतिषेध मतलब ये क्या कह रहा है कि मनुष्यों की, पुरुषों की, बच्चों की खरीद बिक्री पर बैंड, और उनसे आप बेगारी भी नहीं ले सकते, मतलब बिना पैसा पेमेंट के आप उनसे काम नहीं ले सकते हैं, और पैसा पेमेंट करने के बाद भी अगर उसे काम करने का मन नहीं है तो बलात् श्रम भी नहीं ले सकते उससे। यही कह रहा है। क्लियर है? इसी का दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अगर राज्य सरकार चाहे या सरकार चाहे तो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकती है। क्या कर सकती है? कौन? राज्य सरकार अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकती है। किस कार्य के लिए? सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए। तो राज्य सरकार अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकती है। यह आर्टिकल 23 कहता है। क्लियर है? तो आर्टिकल 23 का 1 और 1-2 बिल्कुल क्लियर है। मानव का अवैध व्यापार, बेगारी तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध यह नहीं किया जाएगा, और राज्य सरकार चाहे तो अनिवार्य सेवा वह आरोपित कर सकती है। यह अनिवार्य सेवा कुछ भी हो सकता है कि देश में महामारी की स्थिति आ जाए, जैसा अभी कोरोना का काल है, देश में किसी क्षेत्र में बाढ़ की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाए, या फिर स्वच्छता संबंधी कोई अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकती है सरकार। तो यह सरकार पर है, अगर सरकार चाहे तो वह अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकती है, और यह इसमें शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है? अब इसमें आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह आर्टिकल कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। तो यहाँ पर बच्चों का तात्पर्य क्या है? 6 से 14 साल के बच्चे। तो पहले इसके आलोक में सरकार ने इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया था? 1986 में एक कानून बनाया, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। कौन सा कानून बनाया? बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उस अधिनियम के तहत सिर्फ वैसे क्षेत्रों में बालकों के कार्य को प्रतिबंधित किया गया था जो खतरनाक हो, उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक हो, तो उन क्षेत्रों में बैन किया गया था। लेकिन वैसे क्षेत्र जहां पर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर बच्चे काम कर सकते थे और उसके संबंध में कोई कानून नहीं था, जैसे होटलों में, घरों में नौकर के रूप में काम करते थे, तो इस पर बैन लगाया गया 2006 में। वी शांता कुमार एक थे व्यक्ति जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इनकी याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब किसी भी क्षेत्र में बालकों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। 6 से 14 साल के बच्चों को किसी भी क्षेत्र में नियोजित नहीं किया जा सकता है। मतलब बाल श्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध,
वर्तमान का जो कानून है बाल श्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध। क्लियर है? तो यह है आर्टिकल 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है। इसके बाद अगला जो हमारा अधिकार है, मूलाधिकार, वह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल, यह डी नंबर हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर 28 में, मतलब 4 अनुच्छेदों में इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 25 से 28, अभी भी इसमें भी हम लोग आर्टिकल वाइज करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की, ध्यान दीजिएगा जो वर्ड बोला यार, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने तथा इसके प्रचार की स्वतंत्रता। क्या कह रहा है? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, और धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। प्रचार करने की स्वतंत्रता। यहां अंतःकरण वर्ड क्या है? अंतःकरण मतलब अंदर की आवाज, आत्मा की आवाज। क्लियर है? तो अगर हम किसी भी धर्म से जन्म लिए हों, किसी भी धर्म से हम संबंधित हों, लेकिन हमारे अंदर की आवाज कह रहे हैं कि हम किसी और धर्म को माने, तो उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। तो अंतःकरण मतलब आत्मा की आवाज। क्लियर है? तो आत्मा की आवाज के आधार पर हम किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं और उसका आचरण या उसको फॉलो कर सकते हैं। यह आर्टिकल 25 कहता है। क्लियर है? लेकिन और आपको बता दें कि इसी आर्टिकल 25 का 1 जिससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जैसे देखिएगा, सिख लोग कृपान धारण करके चलते हैं, तो सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार आर्टिकल 25(1) के तहत ही दिया गया है। क्लियर है? तो सिख लोग कृपान धारण करते हैं, सिखों को कृपान धारण कर चलने का अधिकार या घूमने का अधिकार, यह आर्टिकल 25(1) के तहत किया गया। और आर्टिकल 25(2) यह बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा कि इसके क्रम में अधिकांश बार कई लोग चर्चा करते हैं कि हिंदू मतलब क्या, हिंदू का तात्पर्य क्या। तो यहां पर बताया गया आर्टिकल 25(2) में कि हिंदू का तात्पर्य किससे है? तो हिंदू का तात्पर्य है हिंदू के साथ जैन धर्म से, जैन से, सिख से और बौद्ध से। तो इसके अनुसार 25(2) के अनुसार हिंदू के अलावे जैन, सिख और बौद्ध भी हिंदू धर्म से ही संबंधित है। क्लियर है? अब आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 बड़ा ही यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान दीजिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 है, यह 25 से 28 सब अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। 25 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। हम जिस धर्म से संबंधित हैं उस धर्म के मैनेजमेंट को हम कर सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। उसके संबंध में कुछ भी जो हमको फॉलो करना है उसको हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मैनेजमेंट हम इसका आराम से कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं। लेकिन यहां पर एक क्या है कि राज्य द्वारा अधीन किसी संस्था में, राज्य अगर कोई संस्था स्थापित की है तो उस संस्था में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता नहीं होगी। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी धर्म के द्वारा स्थापित किया गया, किसी संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है, तो वहां धार्मिक कार्यों का प्रबंध किया जा सकता है। ठीक है? आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 क्या कहता है? ध्यान दीजिए, आर्टिकल 27 यह आर्टिकल कह रहा है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर लगाने पर प्रतिषेध। क्या है? कर लगाने पर प्रतिषेध। किस पर? किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए अगर राज्य सरकार कर लगाती है तो वह कानूनी रूप से मूलाधिकारों का उल्लंघन होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा,
कर और शुल्क में अंतर है। राज्य सरकार किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगा सकती है, लेकिन शुल्क लगा सकती है। कर नहीं परंतु शुल्क लगा सकती है। तो इसमें माइन्यूटली क्या अंतर है? अंतर यह है कर कि कर में जो भी पैसा इकट्ठा होता है, टैक्स के रूप में जो पैसा इकट्ठा होता है, वह उसको सार्वजनिक कोष में मिला दिया जाता है। मतलब जब सार्वजनिक कोष में मिल गया तो राज्य सरकार उसको किसी भी फंड में कहीं भी खर्च कर सकती है। क्लियर है? शुल्क क्या होता है कि शुल्क जिस चीज के लिया गया, जिस कार्य के लिए लिया गया, उसी में उसको व्यय करना है। जैसे राज्य सरकार जो है कभी कभी तीर्थयात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुल्क वहन करते, शुल्क जो है वसूलती है। मानसरोवर यात्रा है या तीर्थ यात्रा है, हज यात्रा है, तो राज्य सरकार जो है वह शुल्क लेती है, शुल्क ले सकती है धार्मिक कार्यों के अभिवृद्धि के लिए, लेकिन टैक्स नहीं ले सकती। तो आर्टिकल 25 और 27 यही कह रहा है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर लगाने पर प्रतिषेध। क्लियर है? लेकिन शुल्क लिया जा सकता है। अब है आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 क्या कह रहा है? आर्टिकल 28 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की संस्था। ध्यान दीजिएगा, फिर यहां पर एक अंतर है माइंडली कि शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, लेकिन कहां? राज्य की संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा जो भी संस्था स्थापित की गई है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो कहां दी जाएगी? अगर वो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया है, किसी न्यास के द्वारा स्थापित किया गया है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और इसी के आलोक में देखिएगा कि जो मॉनिटरी स्कूल हैं या जो वहां पर देखिएगा कि उस विशेष धर्म के संदर्भ में कुछ शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन राज्य द्वारा किसी भी संस्था में, राज्य द्वारा अगर कोई संस्था स्थापित की गई है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती या उसमें उपासना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो यह हमारा डी नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 4 आर्टिकल में है, आर्टिकल 25 से 28, जिसकी मैंने विस्तृत चर्चा यहां पर की। अब आ जाइए, अगला जो अधिकार है यह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ई नंबर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आर्टिकल 29 और 23, 2 अनुच्छेदों में। कितने अनुच्छेद में है? 29 और 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है कि, ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्लियर है? क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। तो अल्पसंख्यक कौन है? इसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अल्पसंख्यक को राष्ट्रीय आधार पर नहीं देखा जा सकता, अल्पसंख्यक को राज्य के आधार पर देखा सकता, राज्य के जनसंख्या के आधार पर देखा जाएगा। जैसे सामान्य कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत मुस्लिम को लिया जाता है, सिख को लिया जाता है, जैन को लिया जाता है, बौद्ध को लिया जाता है, लेकिन हिंदू को नहीं लिया जाता। लेकिन अगर हम संख्या के आधार पर देखें तो जम्मू कश्मीर राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है, मिजोरम में क्रिश्चियन बहुसंख्यक है, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक जो है यह कॉन्सेप्ट लिया गया है राज्य की जनसंख्या के आधार पर कि कहां पर किनकी संख्या जो है वह कम है। महत्वपूर्ण यह है कि इसके अनुसार वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अल्पसंख्यक, उच्चतम न्यायालय का यह निर्देश है कि इसके अंतर्गत, अब चूंकि अल्पसंख्यक की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह अधिकार सभी को प्राप्त है। मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब हर वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। क्लियर है? यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए वर्तमान समय में सभी के हितों का संरक्षण, सभी के हितों के संरक्षण की बात यहां पर आती है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
मतलब अल्पसंख्यक जो भी हैं तो उनको अपनी शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उन पर प्रशासन करने का अधिकार है। इसी के तहत देखिएगा माइनॉरिटी स्कूल खुलते हैं, मदरसा चलते हैं, तो ये आर्टिकल 30 के तहत चलते हैं। तो हमने यहाँ पर ए से लेकर ई तक मतलब 5 प्रकार के मूलाधिकारों की चर्चा की। अब इन मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अगला जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है, ध्यान दीजिएगा, अगला मूल अधिकार जो है अपने आप में कोई मूल अधिकार नहीं है, यह वह मूल अधिकार है जिसके द्वारा अन्य मूलाधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का उल्लंघन हो और उसके लिए कोई कानून न हो तो मूलाधिकारों का क्या मतलब। तो इसके लिए आर्टिकल 32 में क्या किया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बनाया गया कि अगर जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको उपचार की आवश्यकता होती है। तो अगर कभी मूलाधिकार बीमार हो जाए, या कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कभी किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का उल्लंघन हो तो उसका उपचार इसी आर्टिकल 32 से होता है, 32 से होता है। और यह क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, इसी के अंदर अगर किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का उल्लंघन हो तो वह आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है अपने मूलाधिकारों के हनन के संबंध में। और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जा सकता है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जा सकता है। ये दो आर्टिकल है, 32 उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाएगा और आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय जाएगा। और इसी कारण चूंकि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी आर्टिकल को संविधान की आत्मा का है। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि अगर जनरल वे में अगर आपसे पूछा जाए, किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तब आप बताएंगे प्रेमबल, प्रस्तावना। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को माना है संविधान की आत्मा, क्योंकि इसके द्वारा जितने भी मूलाधिकार प्रदान किए गए उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो कैसे प्रदान किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा मूलाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। कितने प्रकार के रिट? 5 प्रकार के रिट। इसमें पहला जो रिट है इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में बुलाया जाता है इसको हैबियस कॉर्पस। यह क्या कहता है? यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है किसी मामले में, तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह 24 घंटे के अंदर उसको उसके सुनवाई के लिए उसके निकटतम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। क्लियर है? 24 घंटे के अंदर उसके निकटतम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट में प्रस्तुत होने के क्रम में जो आवागमन का समय है, आने जाने में जो समय लगता है, वह इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधिकार है, अगर गिरफ्तार हुआ और यह अधिकार नहीं रहेगा तो अरेस्ट कर लिया और एक लंबी अवधि तक जेल में बंद है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और बिना मतलब का उसका लाइफ क्रश हो रहा है। तो यह मूलाधिकार संवैधानिक उपचार के संदर्भ में प्रदान किया गया है कि अगर किसी को बंदी बनाया गया है अभियुक्त को, तो उसको 24 घंटे के अंदर उसके निकटतम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। क्लियर है? दूसरा जो ब्रीट जारी किया जाता है वह है परमादेश, मैंडमस। परमादेश, परमादेश क्या कहता है? परमादेश कहता है कि जब कोई लोक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार कर दे, कोई ऐसा पदाधिकारी है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार कर दे और उस इनकार से किसी व्यक्ति के मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हो, किसी व्यक्ति का मूल अधिकार या मूल अधिकार उसका भंग हो रहा हो, उसके मूल अधिकारों पे निषेध लग रहा हो, तो उस समय यह रिट जारी किया जाता है। तो परमादेश क्या कहता है कि जब कोई लोक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का वहन करने से इनकार कर दे तो उस समय यह रिट जारी किया जाता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा, जहां से संबंधित मामला हो। तीसरा जो मामला बनता है उसको कहते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध यह क्या कहता है? प्रतिषेध कहता है कि
अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध यह जो प्रतिषेध है वह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है, जिसके तहत वह अगर अपने न्याय क्षेत्र से बाहर काम करता है तो उसको रोका जाता है। ठीक है, न्याय क्षेत्र से बाहर अगर कोई जूनियर कोर्ट लोअर कोर्ट काम करता है तो उसके वरिष्ठ न्यायालय द्वारा मतलब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिषेध याचिका दायर की जाती है। अगला है चौथा नंबर, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब ऊपर उठाइए, क्लियर है? उत्प्रेषण, इसके तहत वरिष्ठ न्यायालय द्वारा लोअर कोर्ट को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने यहां लंबित मामले को ऊपर भेजे सुनवाई के लिए, ताकि कोई भी मामला मूल अधिकार से संबंधित वह लंबी अवधि तक जो है वह बिना सुनवाई के न रह जाए। तो यह है उत्प्रेषण, क्लियर है? और लास्ट है 5वां नंबर, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को वारंटो। अधिकार परीक्षा क्या करता है? यह उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे धारण करने का उसका अधिकार नहीं है। तो ये 5 प्रकार के रीट याचिका हैं जो आर्टिकल 32 के तहत जारी किए जाते हैं। अगर कहां से जारी किए जाएंगे? अगर व्यक्ति 226 के तहत उच्च न्यायालय गया है तो वहां से जारी किया जाएगा, और अगर वह 32 के तहत उच्च न्यायालय में गया है, उच्चतम न्यायालय में गया है, तो वहां पर यह 5 प्रकार की रीट याचिका को जारी किया जाता है। तो हम देखते हैं कि यह जो मूल अधिकार जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सभी प्रकार के मूलाधिकारों की रक्षा की जाती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि मूल अधिकारों में से कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों को प्राप्त है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में की थी। वे कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो सिर्फ देश के नागरिकों को प्राप्त है? तो वह 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 23। ये 5 प्रकार के मूल अधिकार जो हैं वह सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों को ही प्राप्त है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अन्य मूलाधिकार, इनमें से एक पॉइंट और बनता है इंपॉर्टेंट, कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कौन सा मूलाधिकार ऐसा है जो इमरजेंसी में स्वतः निलंबित हो जाता है, तब आप बताएंगे आपातकाल में स्वतः निलंबित हो जाता है, तो वह आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, जबकि आर्टिकल 20 और 21 यह कभी भी निलंबित नहीं होता। आपातकाल में भी यह निलंबित नहीं होता, और अन्य मूलाधिकारों को निलंबित करने के लिए अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। तो यह आपका महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार, एक कंप्लीट टॉपिक था जिसको मैंने 3 पार्ट में प्रस्तुत किया है। आपसे अनुरोध होगा कि पूरे टॉपिक को समझने के लिए आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों देखें, तब पूरा कॉन्सेप्ट, मैं वादा करता हूं कि किसी भी एग्जाम में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है? ओके, धन्यवाद।